राहुल गांधी के खिलाफ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ में और लोगों के बीच में जाकर के लगातार जो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, इतना ही नहीं जो वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं उसमें भी जिस तरीके के वो राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं। आरजेडी के ही एक कार्यकर्ता को, एक बीएलए को उठा करके लोगों के बीच में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि इसका वोट चोरी हुआ है। बाद में ईसी की तरफ से यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्लैरिफाई किया जाता है कि वो कोई आम शख्स नहीं है बल्कि आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल पार्टी का बीएलए है। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ में और उनकी पार्टी के कद्दावर नेता मल्लिकार्जुन के खिलाफ में और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में दरअसल बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। दरअसल अब राहुल गांधी के लिए ये जो मुद्दा है वो बड़ा परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो इस रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे ही, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो मुझे पिछले वीडियो में ये कमेंट कर रहे थे कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पता है कि राहुल गांधी लगातार झूठ परोस रहे हैं, लोगों के बीच में जो है भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है और कार्रवाई अगर वो करेगा तो उसकी शक्तियां कितनी सीमित हैं, क्या क्या उसकी पावर के अंतर्गत आता है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ में किस लेवल की कार्रवाई कर सकते हैं और इस मामले में अब आगे होगा क्या, डिटेल्ड वे में इस रिपोर्ट में हम समझेंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ा कदम उठाया गया है। और ये दोस्तों कदम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी और खड़गे तक सीमित नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को ही डी रजिस्टर करने की अब मांग की जा रही है। चलिए मैं आपको खबर अब विस्तार से बता देता हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में फिलहाल वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं और इस वोट चोरी यात्रा के दौरान जो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ में दरअसल एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है, यानी कि जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के एक सदस्य के द्वारा की गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पीआईएल में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी बिना किसी सबूत के चुनाव आयोग के खिलाफ में असंवैधानिक दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के पास में चुनाव आयोग के खिलाफ में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए राहुल गांधी लगातार बिहार में वोट चोरी यात्रा निकाल करके चुनाव आयोग के खिलाफ में दुष्प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा को देख करके ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रशांत किशोर से नहीं है बिहार में, बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ में चुनाव लड़ने के लिए जो है राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो राजनीति में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ में बिना किसी ठोस सबूत और प्रक्रिया के वोट चोरी कैंपेन जैसा दुष्प्रचार कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इसे निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकाय को कमजोर करने की एक सोची समझी बड़ी साजिश करार दिया है, एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है कि राहुल गांधी कैसे लोगों का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा है उसको तोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इतने ही, याचिका में यह भी कहा गया कि यह कैंपेन सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को प्रभावित करता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता पर लांछन लगाने की एक राहुल गांधी की ये सोची समझी साजिश है। ये पीआईएल यानी कि जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके कांग्रेस पार्टी पर क्या गाज डाली जाए कानूनन, उसको भी जरा समझ लीजिए। यह याचिका में कहा गया है, अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य ने अपनी जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक दल के रूप में डी रजिस्टर करने की मांग कर दी है। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी का रजिस्ट्रेशन है दरअसल उसको ही रद्द कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह मांग की गई है। पिटीशन में कहा गया है कि कांग्रेस का यह कैंपेन चुनाव आयोग की संवैधानिक सत्ता को कम करने के लिए रचा गया एक सोचा समझा
दुष्प्रचार है। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ में तो एक्शन लिया ही जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में तो एक्शन लिया ही जाए। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को डी रजिस्टर कर दिया जाए, यानी एक राजनीतिक पार्टी को वैध तभी माना जाता है जब उसको रजिस्टर किया जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके की हरकतें राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस तरीके का दुष्प्रचार राहुल गांधी कर रहे हैं, इनके खिलाफ में कार्रवाई करते हुए डी रजिस्टर कर देना चाहिए। तो यह तो बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में क्या जो है एक्शन लिया गया है, और अब देखने दिलचस्प होगा कि इस बाबत सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कदम उठाता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कमेंट्स की। आप में से कई सारे लोग मुझे कमेंट में ये लिखते हैं कि जब राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनके पास में कोई ठोस सबूत नहीं है और इस बात की जानकारी चुनाव आयोग को है, तो फिर चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ में कोई ठोस जो है कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए इस रिपोर्ट में हम ये भी समझ लेते हैं कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ में क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है, उसके पास में क्या क्या शक्तियां हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से एक लिमिटेड टाइम दिया गया है राहुल गांधी को कि आपको 1 हफ्ते के भीतर भीतर एफिडेविट फाइल करना होगा, हलफनामा दायर करना होगा और यह दावा करना होगा कि जो सबूत आप पेश कर रहे हैं उनमें आपको भरोसा है, वो ठोस सबूत हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देश से माफी मांगे। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। चलिए अब आपको मैं नई बात बताता हूं कि चुनाव आयोग दरअसल कर क्या सकता है। दरअसल भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का जो है अधिकार प्राप्त है। अब राहुल गांधी पर क्या कार्रवाई हो सकती है, तो सबसे पहले चुनाव आयोग राहुल गांधी को एक औपचारिक तौर पर नोटिस जारी कर सकता है, जैसा कि उसने पहले भी किया हुआ है। आयोग ने अपने बयान में कहा है कि राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोप बिना सबूत के हैं और ये लोकतंत्र की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। अगर राहुल गांधी एफिडेविट जमा नहीं कराते हैं तो फिर आयोग उनके बयानों को निराधार करार दे सकता है। यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ में चुनाव आयोग औपचारिक नोटिस जारी कर सकता है, जो ऑलरेडी ये कर चुका है, और फिर से नोटिस जारी करके राहुल गांधी से जवाब मांगा जा सकता है। दूसरी यथास्थिति क्या बन रही है कार्रवाई की। दूसरा, अगर मामला गंभीर हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है राहुल गांधी के खिलाफ में। हालांकि आयोग के पास में दोस्तों शक्तियां सीमित हैं, ये किसी भी सांसद को उनकी सदस्यता से नहीं हटा सकता है, सीधे तौर पर दंडित नहीं कर सकता। अगर राहुल गांधी के बयान चुनावी प्रक्रिया की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं तो मामला मानहानि या फिर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अदालत में जा सकता है, लेकिन यह कार्रवाई आयोग के बजाय कानूनी प्रणाली के दायरे में की जाएगी। यानी कि जो चुनाव आयोग है दोस्तों, उसके पास में जो शक्तियां हैं वो बहुत ही सीमित हैं। ज्यादा से ज्यादा डिफेमेशन का सूट फाइल करा करके फिर दूसरी तमाम अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवा करके इसकी कार्रवाई कानूनन की जा सकती है, लेकिन चुनाव आयोग के पास में जो शक्तियां हैं वो लिमिटेड है। जैसे कि नोटिस जारी कर सकता है, मानहानि के केस की जो है मांग कर सकता है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, लेकिन न तो वो राहुल गांधी की सांसदी छीन सकता है, न राहुल गांधी को उठा करके जेल में डाल सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और इन्हीं लिमिटेशंस का फायदा राहुल गांधी जैसे नेता उठा रहे हैं। इसी वजह से इन्हें इतना डर खौफ नहीं रहता कि ये चुनाव आयोग के खिलाफ में क्या कुछ अनर्गल झूठ बकने में लगे हैं, अनर्गल झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भले ही चुनाव आयोग के पास में सीमित शक्तियां हों, लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ में कानूनन रास्ता अपना सकता है, जिसके परिणाम राहुल गांधी को बहुत ही गंभीर भुगतने पड़ सकते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, एक जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में जो है कार्रवाई करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को ही डी रजिस्टर करने की मांग कर दी गई है। तो ये सारी चीजें अब राहुल गांधी के लिए गले की फांस बनने वाली हैं। इतना ही नहीं, हमें यह भी समझने की जरूरत है कि वोट चोरी के नाम पर राहुल गांधी जिस तरीके से झूठे लोगों को वहां पर जो है, जैसे कि आरजेडी के उस सुबोध कुमार को खड़ा कर दिया जो कि आरजेडी का बीएलए है,
उसका कभी मतदाता वो रहा ही नहीं, उसका कभी वोट रहा ही नहीं, तो फिर उसका वोट एसआईआर के दौरान कैसे कट गया? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब परखच्चे उड़ाए राहुल गांधी के झूठ के, तब पूरे देश की जनता ने समझा कि राहुल गांधी आखिरकार किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई ना अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।